पीयूष जी, इस सेशन का नाम ही हमने रखा है तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। और ये आपकी नई किताब का भी नाम मेरी है। किताब का मेरी तो औकात आप ऑटोबायोग्राफी। इसमें अपनी बता रहे हैं या हम लोगों की पूछ अरे रहे नहीं, हैं? और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्चुअली सब लोगों ने मुझे भगवान मानना शुरू कर दिया था। पूरी जनरेशन मुझे भगवान मानने लगी थी कि पीयूष मिश्रा गजब है, पीयूष मिश्रा ने आरंभ प्रचंड लिखा है, पीयूष मिश्रा ने एक बगल में चांद होकर लिखा है, मकबूल में काम किया है, गैंग्स वास। अरे जान तो लो कि पीयूष मिश्रा है कौन। पीयूष मिश्रा बहुत सारी घटिया हरकत करके भी आया जिंदगी में। पीयूष मिश्रा इतना ज्यादा जो है दूध का धुला हुआ नहीं है। तो पहले जान लो। तो वो जनवाने के लिए मैंने जो है नावल लिखा था, तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। और मैंने इसमें कोशिश करी कि पूरी तरीके से नग्न होकर, पूरी तरीके से बेशर्म होकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूं, अपने आप को लिख सकूं। मैंने कागज पर उल्टी कर दिए। जिसे नहीं पढ़ा है वो पढ़ने की कोशिश करे। यहाँ राजकमल के स्टॉल पर है तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। तो मैंने बेदर्दी से अपने आप को बतलाने की कोशिश की कि मैं ये रहा हूँ। ये जानने के बाद भी अगर आप इज्जत करते हो तो इज्जत करवाने में किसको एतराज होगा भाई, आप करो। लेकिन ये जान लो पहले कि जो मैं क्या रहा हूं क्या नहीं रहा अपनी जिंदगी में। मैं इतना सीधा बंदा, इतना 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 सात्विक बंदा नहीं रहा। आज से अगर 15 साल पहले मुझसे मिल लेते तो आप लोग शायद मुझे, शायद आज तक में तो क्या बुलाते, आप मुझे गेट से बाहर निकाल देते। इतना घटिया बंदा था मैं। लेकिन था, और लेकिन प्रोग्रेस है, यही प्रोग्रेस है। रिग्रेट किया, रिपेंट किया, बाकायदा जो है मतलब चढ़ता गया चढ़ता गया। आज जाकर जो ईश्वरवादी हूँ, ज़बरदस्त विपश्यना करता हूँ, साधना करता हूँ, खूब काम करता हूँ। आज जाकर जो है मैं सरल हुआ हूँ, शांतचित्त हुआ हूँ, हम्बल हुआ हूँ। तो आज जो है आप लोग अगर अब भी करना चाहते हो इज्जत, लेकिन नॉवल पढ़ लो यार एक बार की। नॉवल पढ़ने के बाद में इज्जत करो या ना करो ये सोचो, समझे। इनकलाब जिंदाबाद। पीयूष जी, क्या ये कह सकते हैं कि आप इस समय आवारगी के सबसे बड़े सेल्समैन हैं? मैं क्या करूं सर, मैं बता, मेरे घर में गाड़ी है, अर्टिगा, अच्छी खासी गाड़ी है साली, पैसे देकर खरीदी है हमने। वो पड़ी रहती है अपने। मेरे को ऑटो में चल सफर करना बड़ा अच्छा लगता है यार। मैं वो छोटी सी सवारी है, कहीं से निकल जाती है। और मेरी जो जब से दोनों बच्चे पढ़ने गए हैं तब से जो है मेरी गाड़ी वो बिना चले खराब हो गई है। दोनों ही मियाँ बीवी को, हम दोनों को जो है कुछ खास, हम जो रोने के लिए बेताब रहते हैं। हम रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी जैसे पिक्चर में रो देते हैं, हम रो पड़ते हैं। हमें रोना बड़ा अच्छा लगता है। और मैं कहता हूँ रोना बहुत बड़ी चीज है यार। मतलब उससे सरल होने का मौका मिलता है। एक मेरा शेर है कि माना कि यूं सिकंदर कल के हो जाओगे, बड़े तड़ी में हो कि हम सिकंदर हो जाएंगे कल के। माना कि यूं सिकंदर कल के हो जाओगे, मैं कह दूं थोड़ा रो दो हल्के हो जाओगे। तो जो बंदा रो नहीं सकता यार, जो बंदा रो नहीं सकता, हमेशा तड़ी में रहता है, फूले हुए नथुने हैं, कसे हुए जबड़े हैं, गुर्राती हुई आवाज है। अरे खाक जी रहे हो यार, खाक जी रहे हो। क्या खाक जियोगे तुम? आराम से जियो ना, लोग बाग तुम्हें एक्सेप्ट करें, तुम लोगों को एक्सेप्ट करो। तो उसी चक्कर में मेरे पहनने उड़ने का भी वही सिलसिला है कि भाई जो पहन लिया, जो मिल गया वो पहन लिया, जो मिल गया वो उड़ लिया, जहाँ चाहे पसर गए, जहाँ चाहे चले गए। इसीलिए जो नौजवानों से मेरी बड़ी घुटती है, मतलब नौजवान बड़ा रिलेट करते हैं अपने आप को मुझसे। तो यही यही आवारगी का फलसफा यही है कि जो है मतलब मैं, मतलब मैं कैसे बोलूं कि अगर मैं अपने आप को बहुत बड़ा बताकर बताकर आपके सामने आऊं तो मैं आपसे रिलेट नहीं कर सकता। और मैं आपसे रिलेट नहीं कर सकता इसका मतलब मैं खुद अपने आप से रिलेट नहीं कर सकता। तो अपने आप से रिलेट करने का तरीका ये है कि मैं हम्बल बनूं, आराम से ह्यूमिलिटी के साथ में आपके सामने पेश आऊं। मैंने काम किया है, आरंभ प्रचंड और ये सब किया है, लेकिन करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जो अपने कर्मों में फंस गया उसका कत्ल हो गया। तो जो मैं काम किया है, काम करके आगे बढ़ जाना बहुत जरूरी समझता हूं। एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता, ये तय बात है। ये पहले भगवत गीता और फिर विवेकानंद कह गए हैं, एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। आप एक बार करके तो देखो, कर्म करके तो देखो, उसका रिजल्ट मिलेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका रिजल्ट मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, सबको मिला है।